डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर साइंस क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 10 का साइंस का आपका 4th चैप्टर हम कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसका आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है अभी यहाँ पे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि आपका जो साबुन होते हैं या जो आपके डिटर्जेंट होते हैं वो किस तरीके से क्लीनिंग कर पाते हैं, उनका जो क्लीनिंग एक्शन है वो किस वजह से हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा सोप का फॉर्मूला इससे पहले वाले आपकी इक्वेशन में, जहां पे हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो मैंने आपको वहां पर बताया था एक फॉर्मूला होता है सोप का फॉर्मूला। तो सोप के फॉर्मूले में दो चीजें होती है। दो सोप के फॉर्मूले में क्या होता है आपका, जैसे ये आपका CH3COONA है, तो इसी की जो हायर होती है, ठीक है, तो कौन से होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिल, हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको, सॉल्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपका एक फॉर्मूला है C17H35COONA, तो ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है आपका C17H35COONA। अब इसके पास दो पार्ट है, एक आपका ये वाला पार्ट है जो कि आपका कहलाता है ऑर्गेनिक पार्ट। क्या कहलाता है आपका, ऑर्गेनिक पार्ट। और ये वाला आपका पार्ट कहलाता है आयनिक पार्ट। क्या कहलाएगा ये आपका, आयनिक पार्ट। ठीक है, तो साबुन का जो सोप का जो आपका क्लीनिंग का जो तरीका होता है वो किस तरीके से होता है, उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे आप नॉर्मल आपका कोई भी कपड़ा है, उस पर जो डर्ट होती है, वो डर्ट कैसी होती है आपका, वो मोस्टली क्या होता है, ऑयल होता है। सब्जी वगैरह गिर जाती है ना हमारी, तो मोस्टली वो डर्ट होती है। अब वो जो डर्ट है, हमें पता है कि डर्ट के अंदर क्या है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। क्या होंगे उनके अंदर, ऑर्गेनिक पार्ट होंगे। तो जो आपके सोप के दो पार्ट हैं, सोप के दो पार्ट CH3COO माइनस वाला और Na ये वाला, ठीक है, या राधा हम कोई बड़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे C17H35COO, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पार्ट होता है और ये वाला पार्ट है, ये आपका है आयनिक पार्ट, और ये आपका क्या है आपका, ये कैसा पार्ट है आपका, ऑर्गेनिक पार्ट है ना। ये आयनिक पार्ट हो गया और ये आपका नॉन आयनिक हो गया, नॉन आयनिक बोल सकते हैं हम इसको। तो एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका होता है क्या, ये तो होगा आपका वाटर लविंग, वाटर लविंग, यानी इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोफिलिक। और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से दूर भागने वाला, और हाइड्रोफिलिक का मतलब है पानी की तरफ जाने वाला। अब जैसे ही आप अपने साबुन को, जैसे आप अपने साबुन को डालते हो किसके अंदर, कपड़ों के अंदर, यानी जैसे आप कपड़ों को साबुन में डालते हो या उसको रब करते हो, तो एक्चुअल में क्या होगा, आपका जो साबुन होगा, ये वाला पार्ट में आ गया यहाँ पे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से दूर भागने वाला, और हाइड्रोफिलिक मतलब पानी की तरफ जाने वाला। तो ये दोनों जो पार्ट होते हैं वो एक्चुअली में करते क्या है, ये दोनों पार्ट होंगे ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ये आपका ऑर्गेनिक आयनिक पार्ट है, तो ये आपका ऑर्गेनिक पार्ट है, ये आपका आयनिक वाला पार्ट हो गया, आयनिक पार्ट, और ये आपका होगा नॉन आयनिक पार्ट। ठीक है, अब ये तो है वाटर सॉल्युबल, ये क्या आपका वाटर सॉल्युबल। तो ये इस तरीके से एक स्फेरिकल एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये एक तरीके से, इस तरीके से एक स्फेरिकल एग्रीगेट, यानी कि एक गोला बना लेते हैं। सारे मिलकर क्या करते हैं, सारे गोला बनाते हैं। यहाँ पे क्या आपका ये डर्ट है, क्या है ये, डर्ट। अब डर्ट के अंदर जाके जो आपका नॉन आयनिक वाला पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, वो तो जाके चिपक जाएगा यहाँ पे, और जो आपका नॉन आयनिक वाला पार्ट है वो जाके चिपक जाएगा वाटर से। तो ये आपका जैसे लेट से ये आपका क्या है, कंटेनर है, तो कंटेनर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। तो अंदर पानी है, जैसे आपने साबुन में कपड़ों को डाला, तुरंत तुरंत क्या होंगे, सारे के सारे जो साबुन होगा, साबुन का जो नेगेटिव वाला, जो आयनिक वाला पार्ट है, वो तो जाके स्टिक हो गया वाटर में, और जो उसका नॉन आयनिक वाला पार्ट है, जो आपका कार्बन वाला पार्ट होगा, वो जाके स्टिक हो जाएगा आपका किस पे,
डर्ट पे। और ये स्फेरिकल एग्रीगेट जो होगा, जैसे आप इसके अंदर पानी के अंदर रिंस करोगे, उन कपड़ों को आप रिंस करोगे, धोओगे अच्छे तरीके से, तो वो क्या करेगा, पानी के अंदर उसको स्टिक कर लेगा। एज ए रिजल्ट जब आप कपड़े को बाहर निकालोगे तो सारी जो डर्ट होगी वो उसी पानी के अंदर जमा हो जाएगी। ये जो स्फेरिकल एग्रीगेट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, मिसल फॉर्मेशन। ये जो स्फेरिकल एग्रीगेट होता है, ये जो गोला बना हुआ है, इन सब का आयनिक पार्ट का, सोप का जो गोला बनता है एक डर्ट को दूर करने के लिए, वो कहलाता है आपका मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका होगा सोप का, ये क्लींजिंग एक्शन हो गया। अगर आपसे पूछता हूँ क्लींजिंग एक्शन होता कैसे, तो बहुत ही सिंपल है कि भाई आपका जो आपका साबुन है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक पार्ट तो जाके चिपक जाएगा पानी से और एक पार्ट जाके चिपक जाएगा किससे, उस डर्ट से, मिट्टी से, या जो भी आपका धूल मिट्टी जो भी आपका वहां पर चिपक रहा है। अब जैसे आप उसके अंदर डालोगे पानी के अंदर, तो ये स्फेरिकल एग्रीगेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक गोला बना लेंगे। वो गोला जो होगा वो डर्ट को छोड़ेगा नहीं। जैसे आप पानी के अंदर से बाल्टी से बाहर निकालो कपड़ों को, वो पानी में ही चिपक के रह जाएगा, डर्ट जो है आपका कपड़ा बाहर आ जाएगा, और इस तरीके से आप अपने कपड़ों को धो पाओगे। तो ये आपका होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी कि सोप जो है आपका किस तरीके से धोता है। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। इसका क्या है, एक ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या होगा कि अगर आपको कहीं पे हार्ड वाटर है, क्या है आपका हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर में जो सोप होता है, हार्ड वाटर में जो सोप होगा वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है। क्या कर लेता है, वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं इसको, SCUM। यानी कि ये जो आपका जो साबुन है, ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पे ये स्कम फॉर्म कर लेता है। क्या कर लेता है, ये स्कम। यानी आपने देखा होगा कि कुछ जगह आप जाते हो जहां पे वाटर बहुत सॉल्टी होता है, तो सॉल्टी वाटर के अंदर जब आप जाके कपड़ों को धोना जाना स्टार्ट करते हो, तो कपड़े पे बहुत ज्यादा साबुन जमा हो जाता है। वो क्यों जमा हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो आपका फॉर्म है, जो झाग बनते ही नहीं, वो झाग क्यों नहीं बनते, क्योंकि हार्ड वाटर में वो स्कम फॉर्म कर लेता है, वो जम जाता है, वो वहां पे उसको रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक है, तो ये होता है उसका ड्रॉबैक कि भाई हार्ड वाटर जो होगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विल द सोप वर्क ऑन हार्ड वाटर, तो योर आंसर विल बी नो। सो नो, द सोप विल नॉट वर्क ऑन हार्ड वाटर। ठीक है, तो उस कमी को हमने दूर कहां से किया, उसके लिए हमारे पास एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं उसको, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट जो होते हैं सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड के, और दूसरे और कुछ सब्सटेंस होते हैं, उनके सॉल्ट होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, वो वहां पे डिटर्जेंट के साथ में, डिटर्जेंट जो होगा वो पानी के साथ में रिएक्शन करते ही नहीं है, यानी कि वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म नहीं करेंगे। एक तरीके से डिटर्जेंट जो होगा वो हमारा बहुत बेस्ट होता है किसी भी तरीके के पानी में यूज होने के लिए। लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कैसा होता है ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये अच्छा नहीं होता आपके इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल और इट शुड नॉट बी यूज इन दी प्रैक्टिस। मतलब आपको डेली प्रैक्टिस में डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और आई एम श्योर आपको पता होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब कि आपका जो सोप, आपका जो वो है, वो आपका जो ऑर्गेनिक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो उसको मतलब वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उनको वो डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। तो डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, इसका मतलब वो हमारे इन्वायरमेंट में जमा रह जाएगा। इन्वायरमेंट में जमा हो जाए तो हमारा एक बैलेंस को बिगाड़ देगा, यानी कि जो आपका पॉल्यूशन होगा उसके लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि हमें सोप से ही कपड़ों को धोना चाहिए और डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें थोड़ी उसमें बताई है किस पॉइंट से कि डिटर्जेंट क्या होता है। वो आपके क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऐसे होते हैं, लॉन्ग चेन होती है यहाँ पे, और सल्फोनिक एसिड वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो वो होते क्या एक्चुअल में, वो आपके उसके अंदर जो भी आपका सॉल्ट है, जो अभी भी आपका पानी है, सॉल्टी पानी है, हॉट वाटर है, उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करेंगे, वो स्कम फॉर्म नहीं करेंगे, वो कहलाते हैं आपके डिटर्जेंट। ठीक है, और वो होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और सोप जो आपका वो बायोडिग्रेडेबल होता है, वो आसानी से आपका मिक्स हो जाएगा। तो सोप इज फार बेटर देन डिटर्जेंट। बट इन टर्म्स ऑफ द क्लीनिंग एक्शन आप बात करो, तो अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे आपका पानी साफ नहीं है, हार्ड वाटर है, तो सोप काम नहीं करेगा, वहां पे आपका स्कम फॉर्म करेगा। तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट आज बता दिए छोटी सी वीडियो में कि क्लींजिंग एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल और डी बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है,
कि सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। आपके एग्जाम में सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस भी वो पूछ सकता है कि भाई सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है। तो आई हैव एक्सप्लेन यू ऑलरेडी, यू कैन वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन सो यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने देखो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैप्टर पूरा खत्म कर लिया। और मेरे हिसाब से इस चैप्टर में कुछ ऐसा डिस्कस करने वाली चीज रह नहीं गई जो हमने डिस्कस नहीं करी हो। Still you have any doubt, don't hesitate to come in the comment section or contact me directly from my WhatsApp number. Okay? Once again, bachcho, thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye-bye.